बच्चों, पिछले वीडियो में आपने गुरु नानक देव पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर किए थे और गद्यांशों के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में आप सुनेंगे, जिन्हें आपको सुनना है, समझना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो आइए हम गद्यांश और प्रश्न आरंभ करते हैं। गद्यांश का संकेत है विचार डैश हित चिंता है। आपकी पुस्तक में दिया है, देख लीजिए। विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला ये गद्यांश है। तो सबसे पहले हमें पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न होता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब दूसरा प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देख लेते हैं। पुस्तक में देखिए, रेखांकित अंश दिया है किसी पर, और अंतिम है इसमें पंक्ति में ज्योतिष्मान है। किसी पर डैश ज्योतिष्मान है। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे अब हम। किसी पर आघात किए बिना। लेखक कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने अपने आचरण और मधुर वाणी से ही दूसरों के विचारों और आचरण में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाए उन्होंने बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी संत वाणी को सुनकर दूसरों का हृदय हर्षित हो जाता था। लोगों को नवजीवन प्राप्त होता था। लोग उनके उपदेशों को जीवनदायिनी औषध की भांति ग्रहण करते थे। कैसे कि ये लाइन देखिए दी है रेखांकित में, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला, उसी की व्याख्या है ये। लोग उनके उपदेशों को जीवनदायिनी औषधि की भांति ग्रहण करते थे। मध्यकालीन संतों के बीच गुरु नानक देव इसी प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं, जैसे आकाश में आलोक बिखरने वाले नक्षत्रों के मध्य शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है। विशेषकर शरद पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे महान संत का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। वे सभी दृष्टियों से अलौकिक पुरुष थे। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गई रेखांकित अंश की। अगला प्रश्न है गुरु नानक जी का उपचार क्या है? मतलब कि गुरु नानक जी उपचार कैसे करते थे, जो अंधविश्वास और सामाजिक कुप्रथाएं थी। तो गुरु नानक जी का उपचार प्रेम और मैत्री है। प्रेम और मैत्री। अगला प्रश्न है चौथा, क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन है? क्रांति लाने वाले संत यहाँ गुरु नानक देव का वर्णन है। अगला प्रश्न है पांचवा, जो गद्यांश का अंतिम प्रश्न है। शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिष्मान है? अगर आपने पूरे पाठ की व्याख्या ध्यान से सुनी है तो आप प्रश्नोत्तर स्वयं कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव, पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव ज्योतिष्मान हैं। तो ये गद्यांश हमारा पूरा हुआ। अगला गद्यांश अब देखते हैं। पुस्तक में अपनी देखिए, पुस्तक पास में रखिए। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का, अभी हमने पढ़ा ये गद्यांश है। इसका पहला प्रश्न वही है संदर्भ। तो संदर्भ हम क्या करेंगे? संदर्भ हम पूर्ववत कर देंगे। पहले लिख चुके हैं 2 बार, पूर्ववत लिख देंगे। रेखांकित अंश है सही उपाय डैश पड़ गए। रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ लेते हैं। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। तो जब भी व्याख्या हमें करनी होती है किसी एक पंक्ति की, एक अंश की, तो हमें जब तक हम उसके पूर्व की पंक्ति का नहीं बताएंगे तब तक व्याख्या या उसका भाव स्पष्ट नहीं हो सकता है। लेखक का कहना है कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि किसी रेखा को मिटाए बिना यदि उसे छोटा करना चाहते हैं, यदि कोई लकीर है उसे हम चाहते हैं कि हम छोटा कर दें, तो क्या करना है? उसका एक उपाय है, उस रेखा के पास
उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए। ऐसा करने पर यहाँ पर हम इसे अपने जीवन में अगर लें तो गुणों के रूप में भी ले सकते हैं। यदि हम किसी को चाहते हैं कि कोई हमारे सामने छोटा दिखे तो हमें उससे अधिक गुण अपने अंदर ले आने चाहिए। ऐसा करने पर पहली रेखा स्वयं छोटी प्रतीत होने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन में अहंकार और तुच्छ भावनाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की लकीर खींचनी होगी। अहंकार, तुच्छ भावना, सीमित सोच आदि को शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर छोटा नहीं किया जा सकता। हम अगर ये बताएं कि हमें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, इस आधार पर, और अहंकार है साथ में, तो इस आधार पर हम बड़े नहीं बन सकते। बड़ा व्यापक बनने के लिए हमें व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मानव जीवन की संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं को छोटा सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने जीवन की महानता को प्रस्तुत किया। गुरु की वाणी ने साधारण जनता को परम सत्य का अनुभव कराया। ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी। अगला प्रश्न है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का क्या उपाय है? अभी पढ़ा हमने गद्यांश में, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। अगला प्रश्न, गुरु नानक ने क्या किया? गुरु नानक ने तुच्छ सोच, अहंकार और विचारों की संकीर्णता को दूर करने के लिए जनता के सामने वास्तविक सत्य को उजागर किया और लोगों को इस बारे में समझाया। उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने जाकर समूहों में, समुदायों में, इसीलिए वो भारत के साथ साथ उस समय ईरान, इराक तक वो गए। किस लिए? कि लोगों में ये अपनी बात कह सकें, समझा सकें लोगों को। एक जगह बैठकर उपदेश नहीं देते थे वो। अगला प्रश्न, वह महाज्योति क्या थी? वह महाज्योति स्वयं गुरु नानक देव जी ही थे। तो ये प्रश्न हमारे हो गए। 2 गद्यांश ये आज हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद 2 गद्यांश और हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कहीं कोई समस्या आ रही है, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो उससे पूछ सकते हैं। रेखांकित अंश ये दिए हुए हैं, इसी तरह से आपको लिखना है और संदर्भ केवल एक गद्यांश में लिख देंगे, उसके बाद के गद्यांशों में पूर्ववत डाल देंगे। तो अब हमें लगता है कोई समस्या नहीं होगी किसी को समझने में। फिर भी अगर है तो पूछिए। धन्यवाद।